मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता है। नहीं, थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है, और लेकिन अपने नए अवतार में वो प्यार अपने मुंह पे बिल्कुल नहीं ला रहे, धनाधन एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अकीरा के इस रोल में है सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा, मुझे तो लगता था आपको प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ थप्पड़ ही सुनाई दे रहे हैं मुझे, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी, इस फिल्म में बिल्कुल थप्पड़ देने से डर नहीं लग रहा है। मुरुगदॉस सर ने मुझे एकदम एक एक्शन अवतार में पेश किया है इस फिल्म में, और बहुत ही अलग अवतार में। तो बस अब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअली हो क्या रहा है फिल्म में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस इंटरव्यू के दौरान आप मुझे खामोश बोलेंगी या मैं आपको खामोश बोलूंगा, ये डिसाइड हो जाएगा इंटरव्यू के दौरान। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता आपके शोल्डर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? क्योंकि फिल्म जब आती है तो हीरो हीरोइन दोनों के शोल्डर पे होती है। इस फिल्म में हीरो भी आप हैं और हीरोइन भी आप हैं, बल्कि मैं तो इसको इस फिल्म का हीरो कहूंगा आपको। अच्छी बात है। आई थिंक जब आई फील मैं अपने करियर में, अपने लाइफ में कैसे जगह पर पहुंच गई थी जहां पर मैं खोज रही थी एक चैलेंज के तौर पर मुझे कोई रोल मिले, जो इस रोल के थ्रू मुझे मिला, और अच्छा लगता है। आई थिंक मैं एक ऐसी इंसान हूं जो अंडर प्रेशर ज्यादा बेहतर काम करती है, और ऑनेस्टली जो फीडबैक मुझे मिल रही है ट्रेलर देखने के बाद, लोगों ने जब ट्रेलर देखा तो ज्यादातर पॉजिटिव ही रही है, एंड उससे थोड़ा हौसला बढ़ गया है। एंड आई फील कि आगे जाकर भी अच्छा होगा। यही माइंडसेट लेकर मैं रिलीज तक चलना चाहती हूँ। मैंने आपका हौसला बढ़ा हुआ देखा। हाल ही में वीकेंड पे मैंने कपिल शर्मा शो देखा, आपने अच्छी बैंड बजाई वो तो चलता ही रहता है हम लोग का। बहुत मजा आता है वहां पर कपिल के शो पर भी, एंड ही इज सो गुड विथ हिज ह्यूमर, एंड लकीली मुझे भी थोड़ी बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर पापा से मिली है, तो उसका इस्तेमाल मैं कपिल के शो पर सही ढंग से करती हूँ। वाकई सही ढंग से करती हूँ। और आपने बात बात में राखी भी बांध दी उसको। बिल्कुल, हाँ, वो बड़ा मजा आता है उसकी शक्ल देख के। जब राखी का नाम आता है, भाई बहन का नाम आता है, तो उसका चेहरे से कलर ही निकल जाता है। एंड पिछले बार वो आए थे इंडियन आइडल जूनियर में, मैं जज थी, वो अपनी फिल्म प्रमोट करने आए थे, तब भी मैंने उन्हें राखी बांधी थी, और इस साल भी मैं उन्हें छोड़ने नहीं वाली थी। लेकिन मुझे बताइए कि ये प्लान था या एक्सीडेंटली सोनाक्षी ने सोचा? एक्सीडेंटली। आई थिंक हमारा रिश्ता ही ऐसे कि हम रक्षाबंधन के आजू बाजू ही मिलते हैं हम। तो कपिल इससे परेशान हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं? बहुत परेशान होते हैं, बट किसी को तो उनको भी परेशान करना चाहिए ना, वो सबको परेशान करते रहते हैं। तो इस हिसाब से, इस तरह से मैं उन्हें परेशान कर देती हूँ थोड़ा बहुत। अगर हम अकीरा की बात करें तो कैसे मुरुगदॉस ने डिसाइड किया कि जो अभी तक फिल्में बनाते थे, जैसे गजनी बनाई उन्होंने हिंदी में, हॉलीडे बनाई, दोनों एक्शन ओरिएंटेड फिल्में हैं, उनको कैसे लगा कि एक हीरोइन को लीड कैरेक्टर में लेना चाहिए और उससे एक्शन कराना चाहिए? ये इनफैक्ट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने फिल्म साइन भी की, क्योंकि मुरुगदॉस सर जैसे डायरेक्टर जिन्होंने इतने बड़े बड़े एक्शन स्टार्स के साथ काम किया है, हमारे देश के एक्शन स्टार्स के साथ काम किया है, नॉर्थ में, साउथ में इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई है। कभी वो भी पहली बार एक फिल्म बनाने जा रहे थे जहां पर एक फीमेल कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है, फिल्म उसके कैरेक्टर पर नेम किया गया है, वो एक पहली बार ऐसी फिल्म बनाने जा रहे थे। और आई फेल्ट कि जब वो मेरे पास आए ये लेकर, तो इतना अच्छा लगा कि ऐसे इंसान मुझ में इतना फेथ दिखा रहे हैं, ट्रस्ट मुझ में डाल रहे हैं कि मैं इस फिल्म को कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगी, एंड इसलिए मैंने फिल्म साइन की। और उसके अलावा मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा, हालांकि ये बात उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं बताई थी। इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम। जब मैंने इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने कहा कि हॉलीडे में उन्होंने मेरे साथ काम किया है, उसमें उनको कुछ झलक दिख गई, और उन्हें लगा कि मुझे इससे कई बड़ा और बेहतर रोल मिलना चाहिए, और इसलिए उन्होंने अकीरा बनाई, जो एक साउथ फिल्म का रीमेक है, बट शायद पहली बार किसी भी इंडस्ट्री में हुआ होगा कि जो मेल प्रोटैगनिस्ट का रोल था वो बदल के फीमेल प्रोटैगनिस्ट के लिए बनाया गया एंड शूट किया गया। लेकिन उसी दौर में कुछ स्टेटमेंट भी आते हैं, मसलन एक हमारे मंत्री जी हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनका स्टेटमेंट आया कि महिलाओं को जो है, खासकर जो टूरिस्ट आ रही है, उनको स्कर्ट्स पहन के नहीं निकलना चाहिए या रात में नहीं घूमना चाहिए। तो ये आप डार्क साइड नहीं देखते हैं हमारे सोसाइटी का, या मेंटालिटी का टाइप? जी, मेंटालिटी बदलना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जब मैं समझती हूँ कि अगर आप एक ऐसे पोजीशन में हैं, इतने बड़े पोजीशन में, जहां पर लोग आपके हर बात को पकड़ लेते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स बनाना आई डोंट थिंक मुनासिब है, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज। हम 2016 में आप कैसे किसी को कह सकते हैं क्या पहनना है, वो उनकी मर्जी है। एंड आई फील अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे स्टेटमेंट्स बनाने से पहले, स्पेशली इफ यू आर अ पर्सन इन सच अ बिग पोजीशन। आपको लगा ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था? इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था, बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल था
आप क्या फील करती हैं जब हम देखते हैं कि हाजी अली में महिलाओं की एंट्री को लेकर कोर्ट में केस चलता है, महिलाएं वो केस जीतती है, शबरीमला मंदिर के अंदर लंबी लड़ाई चल रही है, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पर हम महिलाओं को वो कानूनी दर्जा नहीं देते जो हमारा संविधान उनको देता है। आपके व्यूज बड़े ओपन रहे हैं, आपके व्यूज बड़े फ्रैंक रहे हैं। आपको क्या लगता है जब ऐसी सिचुएशन आपको समाज में देखने को मिलती है या महिलाओं का उत्पीड़न देखने को मिलता है? जी हाँ, पहले तो यही लगता है कि क्यों औरतें को जो हक है उनका उसके लिए लड़ना क्यों पड़ता है। आई थिंक हमारी सोसाइटी ने इतना प्रेशराइज या प्रेशर डाला है औरतों पे कि, और हमेशा से ये एडवोकेट किया है कि औरतें मर्दों से कम है। आई फील ये डेफिनेटली मेंटालिटी बदलने की जरूरत आ गई है। एंड आई फील आजकल के जमाने में औरतें बात कर रही है, अपना ओपिनियन ला रही है, अपना वॉइस उठा रही है, केसेस कर रही है जहां पर उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है, लड़ रही है अपने हक के लिए। आई होप विश एंड प्रे कि जल्दी एक दौर आए जहां पर हमें लड़ना ना पड़े। वी आर portrayed as equals because we are equals if not better. I think हर किसी को ये याद रखना चाहिए, हम सब आते भी है तो एक औरत से ही आते हैं, and I feel we should be given that kind of respect. आपने बड़ी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी लड़कियों को और आपने अकीरा में कई स्टंट सीखे हैं, तो मुझे कुछ बता दीजिए कि कैसे कैसे स्टंट आपने सीख लिए और कहाँ सीख लिए? सर, ये ऐसी फिल्म थी जब मुझे बताया गया मुरुगदॉस सर ने कि तुम्हें ऐसा एक्शन करना है जो तुम्हारे पिछले हीरोज करते आ रहे हैं उनकी फिल्मों में। तो मैंने देखा है कितना हार्ड वर्क उसमें जाता है और कितनी मेहनत और लगन लगती है। तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना था, क्योंकि जब ट्रेलर या फिल्म आए मुझे ये बिल्कुल नहीं सुनना था कि अरे क्या कर रही है, ऐसे करने के लिए कर लिया। आई वॉन्टेड इट टू लुक वेरी कन्विंसिंग। तो मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग की 3-4 महीने फिल्म से पहले। जब फिल्म की शूट चल रही थी उसके दौरान मेरी ट्रेनिंग जारी थी और उसके बाद भी थोड़ा बहुत मैंने किया, बट अभी जाकर छूटा है। मुझे हाथ के थोड़े एक्शन दिखा दीजिए, क्योंकि आप खड़े होकर तो दिखा नहीं सकती हैं। हाथ के एक्शन तो मतलब बेसिक जो पंचेस होते हैं एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। एंड इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ी, फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना पड़ा, स्ट्रेंथ पर, किक्स, पंचेस, किक्स बहुत हाई जाने लगे क्योंकि मैंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम की। तो बहुत मेहनत लगती है। आप लाइफ में कभी परेशान हुई हो या किसी ने आपको परेशान किया हो, आपने घुमा के मारा हो, ऐसा हुआ है कभी? थैंकफुली ऐसी जो अकीरा में दिखाया गया ऐसी मारपीट की नौबत नहीं आई है, बट हाँ 1-2 चाटे लगाए हैं मैंने। चाटे लगाए? चप्पल तो नहीं मारी, सैंडल तो नहीं मारी? नहीं। मुझे ये बताइए आप कि जिस तरह की ट्रेनिंग आपने इस फिल्म के अंदर करी और जिस तरह का मेंटल टफनेस की इस तरह के एक्शन सीन्स करने की जरूरत है, क्या आपको लगता है कि हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस अब इतनी इन ट्यून हो चुकी हैं कि वो अपने रोल के हिसाब से अपने आप को ढालने लगी है? बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं सोचती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे रोल आजकल लिखे जाते हैं औरतों के लिए, उन्हें ध्यान में जहन में रखकर स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, टाइटल रोल मिलने लगे हैं, या तो वो अकीरा हो या मेरी कॉम हो या क्वीन हो, सो आई फील एक डेफिनेटली अगर ऐसे रोल्स मिले तो हर एक्ट्रेस या एक्टर अपने आप को उस रोल में बदलने के लिए आई फील बहुत कुछ कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं सोनाक्षी सिन्हा को गुस्सा बहुत आता है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं आता। नहीं, इनफैक्ट सबसे शांत इंसान हूँ। बट आप सोशल मीडिया पे तो कभी कभी झगड़ लेती हैं। कभी कभी, वो तो जब जरूरत पड़ने पर, तो मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहती। KKR से आपका बड़ा लव एंड हेट चलता है? नो लव, ओनली हेट। ओनली हेट? ऐसा क्यों? बदतमीजी नहीं सहन कर सकते कोई, आई फील, एंड आई फील वो काफी हद तक सीमा पार कर देते हैं। एंड आई एम नॉट समबडी टू टेक नॉनसेंस फ्रॉम एनीवन। मुझे आप ये बताइए कि आजकल बायोपिक का जमाना है। अभी हमको दो हमको देश को नए रत्न मिले हैं, एक साक्षी मलिक और दूसरी PV संधू। साइना भी है, सानिया मिर्जा भी है। अगर कोई बायोपिक करने का, किसी महिला के कैरेक्टर करने का मन सोनाक्षी सिन्हा को होगा, तो कौन सा कैरेक्टर है जिसके नजदीक आप अपने आप को पाती हैं? डेफिनेटली अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर का किरदार अगर मुझे मिले तो मैं जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत शौक है मुझे स्पोर्ट्स का। बचपन में बहुत खेलती भी थी। टेनिस, स्विमिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, थ्रोबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो भी होता था स्कूल में, तो मैं उसमें भाग लेती थी। तो मतलब बहुत शौक था।
स्पोर्ट्स का। एंड ऑनेस्टली अगर मुझे एक मौका मिले अगर एक स्पोर्ट्स प्लेयर को रिप्रेजेंट करने का स्क्रीन पर, तो जरूर करना चाहूंगी। सोनाक्षी, हाल ही के दिनों में सुनने को मिल रहा है कि आप दबंग 3 में नहीं हैं। क्या वाकई में सलमान खान से कोई खटपट हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई फील लोग बोर हो चुके हैं अभी और खुद में आपस में पिंग पोंग खेल रहे हैं। एक दिन लिखते हैं मैं हूँ, एक दिन लिखते हैं मैं नहीं हूँ, और इसके अपने आप से रीजंस बनाने लग गए हैं। बट ऑनेस्टली स्क्रिप्टिंग अभी चल रही है। ये इनफैक्ट तय हुआ भी नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। बट इतना मैं कह सकती हूँ, अगर रज्जो होगी दबंग में तो फिर वो मैं ही होंगी। रज्जो आप ही होंगी जी, ये तय है, ये तय है। अगर आगे बढ़े, हम आपके परिवार की बात करें, आपके पिता के बाद आपने अपने परिवार के अंदर, माँ भी आपकी एक बहुत फेमस ब्यूटी क्वीन रही हैं, एक्ट्रेस रही हैं। आपने सबसे ज्यादा फेम पाया आप अपने फादर के बाद और उस लीगेसी को आगे बढ़ाया है। क्या उसका बोझ कभी महसूस होता है? बोझ कभी महसूस होने नहीं दिया मेरी फैमिली ने। हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा बहुत इनकरेज किया है। एंड ऑनेस्टली बहुत इम्पोर्टेंट है हम जिस इंडस्ट्री में है, जो काम करते हैं, क्योंकि बाहर के लोग ऑलरेडी इतना प्रेशर डालते हैं। आई फील एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। एंड लकीली मेरे पास वो है। मुझे आप ये बताइए कि शत्रुघ्न जी आपको कब कब खामोश बोलते हैं? वो तो आप जानते हैं उन्हें, वो कैसे बात करते हैं। उनका तो डेली में खामोश 3-4 बार तो बोलना है ही, बनता ही है। बट ऑनेस्टली घर पे वो कभी मुझे खामोश नहीं बोलते, मैं उन्हें हमेशा खामोश बोलती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे पता है आपसे वो थोड़ा सा डर भी जाते हैं कभी कभी मुझे पता है बात। मुझे ये बताइए कि परिवार में माताजी और पिताजी, किससे सोनाक्षी को डर लगता है? ज्यादा मम्मी से। बिकॉज सबसे छोटी हूँ, बेटी हूँ, तो ऑब्वियसली पापा की लाडली हूँ। एंड वो तो कभी कुछ कह नहीं सकते मुझसे। जो भी बैलेंस करना होता था बोथ तो मम्मा करती थी, अगर ये बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहे तो मम्मी डांटती थी। तो अभी भी कुछ ऐसा ही है, तो थोड़ा डर ज्यादा मम्मी से लगता है। थोड़ा डर ज्यादा स्ट्रिक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। बचपन में शायद हाँ, जहाँ पर होना था, बट अभी बिल्कुल नहीं। और आपके एक हमेशा सॉलिड सपोर्ट के तौर पे आपके साथ दिखाई भी देते हैं जी। इनफैक्ट उन्हें इतना प्राउड महसूस होता है मेरे हर परफॉर्मेंस को उन्हें फ्रंट रो से देखना है, ना कि टीवी पर। तो जब भी मैं कोई परफॉर्मेंस कर रही होती तो शी मेक्स श्योर दैट शी इज देयर विद मी। प्रॉमिस निभाने के लिए भी मानी जाती है। जैसे इंडियन आइडल जूनियर की एक छोटी सी बालिका को आपने बोला कि आप मेरे फिल्म में गाना गाएंगे, और उसने अकीरा में गाया, और शायद अकीरा में गाना आपने भी गाया है। तो हम चाहते हैं कि सोनाक्षी 1-2 लाइन अपने, और दूसरा आपके एल्बम पे भी सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अकीरा का गाना सुनना है आपसे। थोड़ा बहुत गा देती हूँ आपके लिए। अज रज रज के मैनू चाहे रुला, अज रज रज के मैनू दे दे सजा, अज रज रज के दिल सहने लगा दर्द बेदर्दा। बहुत खूबसूरत। आप मुझे बताइए, आपने एक एल्बम बनाया और उसका नाम रखा सिंगल, गाना था, एल्बम नहीं था, एक गाना था जी, इश्कोहलिक। इश्कोहलिक मैंने एल्कोहलिक सुना है, वर्कोहलिक सुना है, हर तरह के एलिक सुना है जी। लेकिन ये क्या है? इसलिए तो रखा क्योंकि आपने सब सुना हुआ है। हम ऐसी चीज नाम रखना चाहते थे जो लोगों ने नहीं सुना है। एंड अच्छी बात होती है इश्क पर हॉलिक होना, मतलब यू नो लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। सो इसलिए वो गाना भी बनाया। एंड इनफैक्ट ये एक चीज थी जो मैं बचपन से करना चाहती थी। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, गाने का शौक है, इट्स अ हॉबी। और आई फील कि मैं एक ऐसे जगह पर पहुंच गई हूँ जहां पर मैं अपना हर सपना खुद साकार कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ये करना था इतने टाइम से, तो कर लेते हैं, गाते हैं। तो मुझे आप ये बताइए, आपने कहा कि लव मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड, तो सोनाक्षी किसके लिए इश्कोहलिक है? किसके लिए इश्कोहलिक? अभी फिलहाल तो अपने काम के लिए इश्कोहलिक हूँ। आई एम इन लव विथ माई वर्क, आई एम मैरिड टू माई वर्क, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ऑनेस्टली फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ मैं लगी हुई हूँ अपने काम पर। एंड दैट इज आई थिंक समथिंग जो आप फोर्स नहीं कर सकते। जब वो होना होता है तभी वो होता है, प्यार, इश्क और मोहब्बत। मुझे पता नहीं आपके पापा
लड़कों की फोटो तो नहीं लाने लगे? नहीं, अभी नहीं। वो लाएंगे भी नहीं कभी। वो सबसे खुश होंगे अगर मैं बिल्कुल शादी ना करूँ, घर पे ही रहूं, तो वो तो बिल्कुल नहीं लाएंगे। आई थिंक मम्मी नहीं, अभी वो प्रेशर आने नहीं लगा है, बट क्योंकि वो जानते हैं मैं खुश हूँ अपने काम से और अच्छा कर रही हूँ। जब मैं तैयार होंगी तो तब मैं आई टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि वो जानते हैं उनकी भी लव मैरिज थी, तो वो उतनी मतलब एक्सपेक्टेशन तो मुझसे भी रखते हैं। पटना की बड़ी शिकायत रहती है कि ना आप कैंपेन के लिए गई, ना कभी आप जाती हैं वहां पे, ऐसा क्यों? मैं कैंपेन के लिए गई थी जब बहुत साल पहले, मैं स्कूल में थी, मुझे याद है। मैं बहुत जाती थी जब मेरी ग्रैंडमदर थी वहां पर, जब वो हमारा घर है वहां पर कदम कुआं में, तो तभी बहुत जाती थी। अभी फिलहाल जाना नहीं होता क्योंकि बिजी रहती हूँ, मौका नहीं मिलता, तो बस इसीलिए। हाँ, शिकायत तो मुझे भी मिलती रहती है ट्विटर पे। चलते चलते आपका जो सॉन्ग है, आपने सोलो सॉन्ग रिलीज किया हुआ है, उसको गुनगुनाते हुए इस इंटरव्यू को हम थामेंगे। इश्कोलिक मेरे संग जरा हिप घुमा ले, नशे नजरों में सिप लगा ले, जरा इश्क का ट्रिप लगा ले, नाउ 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 नाउ, डर का तू एक पफ लगा ले, गले से तू सोनी चिक लगा ले, जरा इश्क का ट्रिप लगा ले, नाउ 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 नाउ। आज मूड वो आज मूड ये आज मूड इश्कोलिक है, आज मूड इश्कोलिक है बेबी, आज मूड इश्कोलिक है। बहुत खूबसूरत सोनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने हमसे बात की, और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। तो ये थी हमारे साथ सोनाक्षी सिन्हा। अकीरा इनकी फिल्म आ रही है, बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारा कॉलेज एक्शन भी है, और क्या क्या आपको इस फिल्म को देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको अकीरा को देखने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सोनाक्षी ने जैसे कहा कि दबंग 3 में अगर कोई रज्जो बनेगा तो वो सिर्फ वो ही होंगी। इसी के साथ